हेलो किड्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज हम आरबीएससी के क्लास 5th सब्जेक्ट स्टेप इनटू इंग्लिश का लेसन 3 द एम्पायर्स न्यू क्राउन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड इन स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वीन in your language and write it in the below box. Also draw a picture related to this story. आपको किसी राजा या रानी की कोई एक कहानी को पता करना है और उसको अपनी लैंग्वेज में आप इस बॉक्स में लिखना है और उससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी बनानी है। तो मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी लिखी है। वंस देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन इन अ ब्यूटीफुल किंगडम। एक समय की बात है, एक राजा यानी किंग, एक रानी, दोनों एक बड़े से राज्य में, सुंदर से राज्य में रहते थे। द किंग वॉज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। जो राजा था वो बड़ा ही ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था और ब्रेव था। एंड द क्वीन वॉज काइंड एंड वाइस। और जो रानी थी वो बड़ी ही दयालु थी। और वाइस मीन्स मूर्ख का इंटेलिजेंट, वाइस मीन्स इंटेलिजेंट थी यानी कि बुद्धिमान थी। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर टू हेल्प देयर पीपल। और वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए काम करते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म कम। एक दिन एक बड़ा सा तूफान आया। मैनी हाउस ब्रोक एंड पीपल हैड नो फूड। बहुत सारे घर टूट गए और लोगों के पास तो खाने के भी फाफे पड़ रहे थे, यानी खाने के लिए भी कुछ नहीं था। द किंग सेंट हिज सोल्जर टू हेल्प द पीपल रीबिल्ड देयर हाउस होम्स। ठीक है, तो राजा ने क्या किया कि उसके जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, उन सभी को उन लोगों के घर को वापस बनाने के लिए भेज दिया। द क्वीन कुकड फूड फॉर एवरीवन एंड गेव क्लोथ्स टू द चिल्ड्रन। और रानी ने क्या किया, उन लोगों के लिए खाना बनाया और सभी को दिया एंड और उनको उनके बच्चों के लिए कपड़े भी दिए। द पीपल वर वेरी हैप्पी। लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। दे लव्ड द किंग एंड क्वीन। वह राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। दे सेड आवर किंग प्रोटेक्ट अस। यानी वो कहने लगे कि हमारा जो राजा है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी रक्षा करता है। एंड आवर क्वीन केयर्स फॉर अस। और जो हमारी रानी है वो हम सबकी क्या करती, केयर करती, देखभाल करती है। और अ गुड किंग एंड क्वीन ऑलवेज केयर फॉर देयर पीपल। और एक अच्छे राजा और रानी हमेशा लोगों की देखभाल करते हैं। तो इसमें आप एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्पायर। चलिए एक और स्टोरी पढ़ते हैं, एक सम्राट की, एक राजा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन एम्पायर, एक राजा था। हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, जिसे ताज बहुत पसंद थे, बाकी सारी चीज़ों से उसे ताज ज़्यादा पसंद था। यानी कि एक समय की बात है, एक राजा था जिसे सिर्फ ताज पसंद थे, बाकी सारी चीज़ों के बदले। हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड विथ क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स। हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड, उसकी जो ट्रेजरी यानी कि उसका जो खजाना था वो क्राउन्स, क्राउन्स मतलब ताज से भरा हुआ था। और वो जो ताज थे गोल्ड सिल्वर, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स, और एक चमकते हुए ज्वेलरी यानी कि चमकती हुई ज्वेलरी के बने हुए थे। येट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड। येट मीन्स फिर भी वह संतुष्ट नहीं था इन सारी ताज से भी। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल। वह हमेशा से कुछ यूनिक, कुछ सबसे हटके और हमेशा कुछ विशिष्ट, स्पेशल चाहता था उस ताज के अंदर। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस ताज को देखने में ही, निहारने में ही लगा देता। That he often forget to take care of his kingdom, जिस कारण से वह अपने राज्य की देखभाल करने में भी भूल जाता था। मतलब कि
वह उसके ताज को निहारने में इतना समय निकाल देता था कि उसके राज्य की देखभाल करने का भी वह भूल जाता था। वन डे टू क्लेवर गोल्डस्मिथ अराइव्ड एट द प्लेस। वन डे यानी एक दिन, टू क्लेवर दो चालाक, गोल्डस्मिथ में सुनार उसके महल में आए। यानी कि एक दिन दो चालाक सुनार उसके महल में प्रवेश किया। दे बाउड एंड डीपली सेड, इन दोनों ने वे दे बाउड, बाउड मीन्स वे झुककर और उन्होंने कहा, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब कि महाराज, योर मेजेस्टी मीन्स महाराज, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। वी कैन क्रिएट मतलब हम दुनिया का सबसे सुंदर या मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग होता है सबसे अद्भुत ताज बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन दो चालाक सुनार उसके पैलेस या उसके महल में गए और उन दोनों ने झुककर कहा कि महाराज, हम दोनों दुनिया का सबसे अद्भुत अद्भुत ताज बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल ओनली वाइज एंड केपेबल पीपल। वह सिर्फ उन लोगों के लिए मैजिकल, उन लोगों के लिए जादुई होगा जो कि बुद्धिमान होंगे और योग्य होंगे उसे देखने के लिए। विल बी एबल टू सी इट, उसे देखने के लिए बुद्धिमान होंगे और योग्य होंगे। उन्हीं लोगों के लिए ये क्या होगा, जादुई होगा। इट फुलिश पीपल हाउएवर विल से नथिंग एट ऑल, और जो मूर्ख लोग होंगे वो उसको नहीं देख सकते हैं। द एम्पायर आईज लिट अप, तो यह सुन के राजा की आंखें उत्साह से चमक उठी, है ना। अ मैजिकल क्राउन है, एक जादुई क्राउन, जादुई ताज, दैट्स परफेक्ट, ये तो अच्छी बढ़िया बात है। विथ इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। विथ इट मतलब इस ताज के साथ तो आई कैन टेल, मैं कह सकता हूँ कि मेरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है। ही थोड़ा बहुत सोचने लगा ऐसा, राजा सोचने लगा कि ओ, इस क्राउन से तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे राज्य के अंदर कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है। without hesitation mean बिना कुछ सोचे, he gave the goldsmith a chest full of gold and ordered them to begin their work। बिना कुछ सोचे उसने यानी राजा ने क्या किया कि उन सुनार को सोने से भरा हुआ एक संदूक या बॉक्स दे दिया। एंड ऑर्डर देम टू बिगिन देयर वर्क, और उन्हें कह दिया कि तुम तुम्हारा काम शुरू करिए। चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड में सोने से भरा हुआ संदूक, है ना। आगे देखिए, द गोल्ड स्मिथ सेट अप अ वर्कशॉप इन द पैलेस। तो जो सुनार थे उन दोनों ने क्या किया कि ये जो वर्कशॉप थी यानी ये जो इनकी कार्यशाला थी उसको उस महल के अंदर ही शुरू कर दिया। डे एंड नाइट, दिन और रात, दे प्रिटेंड टू वर्क, वह काम करने का नाटक करने लगे। हैमरिंग एंड वीविंग एयर थॉट दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, क्या करने लगी, दिन रात काम करने का नाटक करने लगे और लेकिन उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, वह हमेशा बहुत अधिक सोने और ज्वेलरी की मांग करने लगे, है ना। क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन, और कहने लगे कि इतना अच्छा ताज बनाने के लिए हमें तो सबसे ज़्यादा अच्छी फाइनेस्ट यानी सबसे कीमती से कीमती चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल मीन कीमती से कीमती चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा वो सुनार कहने लगे। द एम्पायर ईगर फॉर हिज क्राउन, और जो एम्पायर था यानी कि जो राजा था उसको तो इस यानी इस ताज की लालसा थी। गेव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, और उस राजा को ये लालसा थी इसलिए उसने क्या किया कि वो जो भी चीज़ें मांगते थे हर चीज़ उन्हें दे देते थे। मतलब गेव देम एवरीथिंग, हर चीज़ उन्हें दे देते थे जो वो मांगते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द एम्पायर बिकम क्यूरियस, उसको इच्छा मतलब क्यूरियस मतलब क्यूरियसिटी मीन्स इच्छा हुई देखने की। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, उसने क्या किया, उसका जो मंत्री था उसको भेज दिया कि उनका काम कितना हुआ ये सारी चीज़ें देखने के लिए।
द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप। जैसे ही मंत्री ने वर्कशॉप यानी कार्यशाला के अंदर प्रवेश किया एंड सा नथिंग, लेकिन जैसे ही उसने कार्यशाला में प्रवेश किया लेकिन वहाँ कुछ देखा ही नहीं। बट ही डिडंट डेयर एडमिट इट, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें यानी उसने कुछ देखा ही नहीं ये मानने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ आई कांट सी द क्राउन, कि मैंने ताज को नहीं देखा, देन दे आई विल थिंक आई एम फूलिश। तो वो सोचने लगा कि अगर मैं कहूँ मैंने ताज को नहीं देखा तो मैं मुझे लोग मूर्ख समझेंगे एंड अनफिट फॉर माई पोजीशन, और मैं अपनी जॉब के लिए अपने जॉब के लिए क्या हो जाऊंगा, अनफिट हो जाऊंगा, मतलब मैं उसके लायक नहीं रहूंगा। ही थॉट, वह सोचने लगा। सो ही स्माइल एंड सेड, इसलिए उसने स्माइल की यानी खुशी खुशी कहा कि व्हाट अ मैग्निफिसेंट क्राउन, मतलब उसने कहा कि क्या ताज बनाया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ट्रूली मैजिकल, मतलब बहुत ज़्यादा ही जादुई है, ऐसा मंत्री ने बोला। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन द अदर ऑफिशियल विजिटेड द वर्कशॉप। सेम थिंग मतलब जैसे मंत्री के साथ हुआ वैसा ही दूसरे लोगों के साथ हुआ, ऑफिशियल विजिटेड मतलब जो उसके दूसरे मंत्री थे उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ जैसा पहले मंत्री के साथ में हुआ था। नोन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, किसी को भी क्राउन यानी किसी को भी ताज दिखा ही नहीं। बट ऑल ऑफ देम प्रेस्ड इट, लेकिन सब उसकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, की उसकी प्रशंसा इसलिए करने लगे कि वह खुद को मूर्ख कहलाना नहीं चाहते थे, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करने लगे कि क्या ही मैग्निफिसेंट ताज बनाया है उसने ऐसा। फाइनली द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड दैट द क्राउन वाज रेडी। फाइनली यानी अंतिम टाइम सुनार ने कह दिया कि अनाउंस कर दिया कि अब तो ताज बन चुका है। दे प्रिटेंड टू प्लेस इट ऑन द एम्पायर हेड, और वह उस ताज को एम्पायर मीन सम्राट के सिर पर पहनाने का नाटक करने लगे। द एम्पायर फेल्ट नथिंग, लेकिन राजा को तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट, लेकिन राजा को कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं था। इफ आई कांट सी इट, अगर मुझे ये ताज नहीं दिखा, डज दैट मीन आई एम फुलिश, तो क्या मैं मूर्ख हूँ। वो क्या सोचने लगा कि अगर मुझे ये ताज नहीं दिखा मतलब क्या मैं मूर्ख हूँ। ही वंडर्ड, वो सोच चौंक गया ऐसा सोच के। सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड, तो इसलिए उसने गर्व से स्माइल करते हुए कहा, वोट अ परफेक्ट फिट, मतलब कहा कि मेरे सिर पर परफेक्टली फिट हो चुका है ये। इफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई एवर वोन, ये तो दुनिया का सबसे सुंदर क्राउन है, ब्यूटीफुल क्राउन है जिसे मैंने पहना है, ऐसा राजा बोलने लगा। आगे देखिए। द एम्पायर डिसाइड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, जो राजा था उसने डिसाइड किया यानी उसने निश्चय किया कि वह उसके ताज को उसके लोगों को दिखाए। ही वॉकड थ्रू द स्ट्रीट, और वह सड़क पर चलने लगा। ही हैड हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा करके सड़क पर चलने लगा। द पीपल टू स्केर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, और जो लोग थे यह सच बताने से डर रहे थे। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और उसकी तालियां बजा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। व्हाट ए स्प्लेंडिड क्राउन, क्या ही सुंदर ताज है, ऐसा बोलने लगे। मतलब कि लोग जो थे तालियां बजा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे और कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या ही सुंदर ताज बनाया है, लेकिन सच बोलने से तो वो डर रहे थे। थॉट दे सा नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ लिटिल चाइल्ड वॉइस रैंग आउट, लेकिन अचानक से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई, क्लियर एंड लाउड, और आवाज़ आई जो कि साफ थी और बहुत ही तेज थी। द एम्पायर इज नॉट वेयरिंग अ क्राउन, छोटे बच्चे ने क्या बोला कि राजा ने तो कोई भी क्राउन कोई भी ताज नहीं पहना है। द क्राउन फेल्ट साइलेंट, जो क्राउड क्राउड यानी जो भीड़ थी वो बिल्कुल साइलेंट हो गई, शांत हो गई। देन वन बाय वन दे बिगन टू लाफ, धीरे धीरे एक ने एक वन बाय वन मतलब एक
हाँ, वन बाय वन मीन्स एक एक करके सभी हंसने लग गए। देन वन बाय वन दे बिगन टू लाफ। इसके बाद एक एक करके सब हंसने लग गए। द एम्पायर फेस टर्न रेड विथ एम्बेरसमेंट। जिससे जो राजा था उसका फेस कैसा हो गया, लाल हो गया। किससे, शर्मिंदगी से उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया। ही रियलाइज्ड द चाइल्ड वाज राइट। जिससे उसको रियलाइज्ड हुआ, यानी उसको यकीन हुआ कि जो बच्चा कह रहा है वो सच कह रहा है। देयर वाज नो क्राउन। वहां पर कोई भी ताज नहीं है। द गोल्ड स्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम। गोल्ड स्मिथ ने उसको मूर्ख बनाया, उसको बेवकूफ बनाया, उससे चालाकी की। डेट डे द एम्पायर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। उस दिन राजा को एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण लेसन पता चला। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज। आप बताइए कि वो लेसन क्या पता चला होगा उसको, उसने क्या सीख ली होगी इस इन सारी चीजें जो उसके साथ में हुई। तो ये होता है हमारा चैप्टर एंडिंग। इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है जिसे आप देख सकते हैं। इस कहानी में एक सम्राट था जिसे अपने कपड़ों और ताज पर बहुत गर्व था। वह हमेशा चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें और वह सबसे अलग दिखे। एक दिन दो सुनार उसके पास आए वो और बोले कि वे उसके लिए एक बहुत ही शानदार ताज बना सकते हैं। सम्राट बहुत खुश हुआ और उसने इन्हें ताज बनाने की इजाज़त दे दी। पर असल में उन सुनारों ने सम्राट को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि यह ताज केवल समझदार लोग ही देख सकते हैं, मूर्ख लोग इसे देख नहीं पाएंगे। जब ताज बनकर तैयार हुआ तो असल में वहां कोई ताज नहीं था, लेकिन सब डर गए कि यदि उन्होंने सच बताया तो मूर्ख समझा जाएगा। इसलिए सबने कहा कि ताज बहुत सुंदर है। राजा भी ताज को न देखकर चुप रहा और वह गर्व से सड़कों पर निकल पड़ा। लोग राजा को देखकर ताली बजाने लगे और झूठी तारीफ करने लगे। अचानक एक छोटे बच्चे ने बोल दिया। उसने कहा कि राजा ने कोई ताज नहीं पहना है। बच्चा सच बोल रहा था। यह सुनकर सभी चुप हो गए और फिर हंसने लगे। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आया कि सुनारों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उस दिन सम्राट ने एक बहुत बड़ी सीखी कि दिखावा और झूठ हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है और डर के कारण झूठ बोलना गलत है। अब इसमें कुछ टफ मीनिंग भी दे रखी है। देखिए, एम्पायर है, क्राउन, स्प्लेंडिड, गोल्ड स्मिथ, इनविजिबल, प्राउडली, सडनली, एम्बेरेंस्ड, ट्रिक, ट्रूथ, चेयर्ड, रियलाइज्ड, बिगन, फुल, स्प्रेड, अफ्रेड, अमेजिंग, स्मार्ट, क्राउड, ये क्वाइट, साइलेंट, ये सारी स्पेलिंग मीनिंग है। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में।